दोस्तों नमस्कार, आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है। और ये एंटीबायोटिक मेडिसिन का काम होता है इन्फेक्शन को दूर करना। जैसे हमारे शरीर में अन्य तरह के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसे हमारे कान पे इन्फेक्शन हो जाता है, नाक में इन्फेक्शन हो जाता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि किसी भी अन्य तरीके से इन्फेक्शन जो हो जाते हैं ये एंटीबायोटिक काम करती हैं। यानी कि जब कोई दवा दी जाती है उसमें एंटीबायोटिक दवा ज़रूर लगाई जाती है। यानी कि एंटीबायोटिक लगा इस लाने के यही कारण होता है कि इन्फेक्शन को दूर कर देते। जैसे कोई बुखार आता है, बुखार पे इन्फेक्शन हो जाता है अंदर पे की, वहाँ पे एंटीबायोटिक लगा दिया जाता है। या किसी की खांसी आती है वहाँ पे एंटीबायोटिक लगा दिया जाता है। एंटीबायोटिक ज़रूरी होता है क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन को ये ठीक कर देता है। तो दोस्तों हम वही भी इसीलिए हम वो वीडियो में ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि ये मेडिसिन हर तरह से यानी हर तरह की बीमारियों में यूज़ की जाती हैं। और वो मेडिसिन कौन सी है? वो मेडिसिन सिपेक्जिम एंड ऑफ्लैक्सासिन होती हैं। और मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ब्रांड के नाम लिख दिए जो कि हर ब्रांड आजकल ज़्यादा यूज होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये मेडिसिन जो होती है ना एंटीबायोटिक, ये एक ही इसका फार्मूला होता है पर इसके कई ब्रांड के नाम आते हैं। और मैं सारे ब्रांडों के यानी कि मेन जो ब्रांड हैं वो लिख के रख दिया हूँ। और जिससे कि आपको कोई भी ब्रांड से कोई भी दवा ले यानी कि वह एंटीबायोटिक कोई भी दवा ले तो आप तुरंत आसानी से पहचान जाओगे कि वह सिपेक्जिम एंड ऑफ्लैक्सासिन मांग रहा है। तो दोस्तों ऐसे एंटीबायोटिक कौन सी ब्रांड के नाम है मैं आपको इस बोर्ड में समझाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक है? देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या है, सिपेक्जिम। इसका फार्मूला क्या होता है? सिपेक्जिम एंड ऑफ्लैक्सासिन। यानी कि ये सबसे मेन चीज़ होता है, फार्मूला होता है, ये मेन फार्मूला होता है। और उसी के ब्रांड से नाम से कई तरह के कंपनियां चला देती हैं। कंपनी अपने नाम दे देते हैं, कोई कंपनी अपने नाम देता है। यानी कि हर तरह की यानी कि दवा सिर्फ सेम एक ही है और उसकी कंपनियां कई प्रकार की हो जाती हैं। जैसे कोई कंपनी आती है, कंपनी के नाम आते हैं GPO, यानी कि एक ब्रांड का क्या नाम है? GPO। और GPO और उसका मेन साल्ट क्या होता है? सिपेक्जिम एंड ऑफ्लैक्सासिन टैबलेट। यानी कि ये मेन फार्मूला होता है और ये कंपनी का नाम होता है। यानी कि कोई आपसे सिपेक्जिम एंड ऑफ्लैक्सासिन से नाम से कोई भी दवा मांगेगा तो आप जान जाए कि वो एंटीबायोटिक दवा है। अब अगर आपसे कोई GPO नाम से कोई मांग ले तो जल्दी से आसानी से किसी को समझ में नहीं आता वो क्या मांग रहा है। तभी आपको ये सारे कुछ बार ब्रांड के नाम याद करने होते हैं। यानी कि जैसे कोई GPO मांग ले उसका आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि GPO के नाम से आती है कौन सी दवा आती है? सिपेक्जिम एंड ऑफ्लैक्सासिन आती है। और दूसरी क्या है? दूसरी है GPCV, यानी दूसरी जो ब्रांड के नाम से आती है वो GPCV होती है। GPCV में कौन सी सॉल्ट होता है? वहाँ पे सॉल्ट होता है सिपेक्जिम एंड क्लावेलेनेट, यानी कि क्लावेलेनेट पोटेशियम टैबलेट होता है। ये होता है यहाँ पे दो हैं, यानी कि सिपेक्जिम तो है ही है, यहाँ पे क्लावेलेनेट पोटेशियम टैबलेट होता है। ये होता दो हो गए फार्मूले। अब तीसरी कौन सी आती है? GP200 नाम से। कोई आपसे GP200 के नाम से मांग ले तो यानी कि आप समझ जाएंगे वो सिपेक्जिम 200 mg है। यानी कि उससे ओनली खाली उसमें क्या लगा है? सिर्फ सिपेक्जिम लगी है, यानी कि उसमें 200 mg टैबलेट। और फिर और क्या होता है? चौथा क्या होता है? चौथे नाम से कौन सी आती दवा आ जाती है? महासेप प्लस के नाम से। यानी कोई भी आपसे महासेप प्लस के नाम से कोई भी दवा मांग लें तो आप समझ जाइए वो सिपेक्जिम के नाम से दवा आती है। तो अब उसका सिपेक्जिम प्लस के नाम से कौन सी? सिपेक्जिम एंड ऑफ्लैक्सासिन, यानी कि महासेप यानी कि ये ब्रांड है, यानी कि कंपनी का नाम है। यानी ब्रांड जो होती है ब्रांड बनाती है वो एक फार्मूला दे देती है, यानी सिपेक्जिम एंड ऑफ्लैक्सासिन। यानी इसी के आधार पर ये कंपनी अपना नाम दे देती है। और पांचवी क्या है? महासेप 200, यानी कि कोई मांग ले महासेप 200 का शॉर्ट क्या होता है? सिपेक्जिम 200 mg टैबलेट होती है। यानी कि सिपेक्जिम 200 mg के नाम से कौन सी ब्रांड आती है? महासेप 200। और फिर इसके बाद छठी क्या है? गोडसेप प्लस, यानी गोडसेप प्लस के नाम से भी आ जाती है एक दवा, यानी कि सिपोडेक्सिम
एंड ऑप्लैक्सासिन टेबलेट। अब दोस्तों कोई लड़का अब सोचेगा कि ये सिपोडेक्सिम कहाँ से आ गए, ये इसमें तो सिफिक्जिम लिखा है, इसमें भी सिफिक्जिम, इसमें भी सिफिक्जिम, इसमें भी सिफिक्जिम, इसमें भी सिफिक्जिम, तो ये सिपोडेक्सिम क्यों लिखा हुआ है, यानी कि इसमें सिफिक्जिम क्यों नहीं लिखा। एंड ऑप्लैक्सासिन, इसमें ऑप्लैक्सासिन तो लिखा ही लिखा है, ऑप्लैक्सासिन तो लगा है, इसमें सिपोडेक्सिम कहाँ से ज्वाइंट होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सिपोडेक्सिम से कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखी है कि आपको सिर्फ लास्ट के 4 या 5 अक्षर से वो दवा पहचान जाओगे कि वो कौन सी दवा है और किस बीमारी में यूज होती है, तो वहीं पे ये लगा हुआ है। तो दोस्तों को लास्ट में देखना है, सिर्फ एक्जिम लगा है, यानी कि XIME एक्जिम, यानी कि एक्जिम लगा है। ये देखिए इसमें भी एक्जिम लगा हुआ है, इसमें भी एक्जिम लगा हुआ है, इसमें भी एक्जिम लगा हुआ है, यानी कि इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। सिपो से मतलब कोई मतलब नहीं, सिपो यानी एक्जिम लगा, यानी कि सिपोडेक्सिम यानी सिफिक्जिम से नाम से ही सिपोडेक्सिम होती है। एंड ऑप्लैक्सासिन टेबलेट, समझ गए आप। तो अगर आपने मेरी वीडियो वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख लेना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि दवा के लास्ट में जो नाम लिखा होता है उसको देख के पहचान जाओगे कि वो दवा किस काम आती है, तो ये समझ में आ गया। अब 7वें नंबर पे क्या है, गुडसेफ 200। अब गुडसेफ 200 के नाम से वही सेम आ गई, सिपोडेक्सिम, यानी कि सिपोडेक्सिम यानी प्रोक्स्टिल, यानी प्रोक्स्टिल टेबलेट, यानी में सिपोडेक्सिम एंड प्रोक्स्टिल नाम से सॉल्ट है लगा हुआ है। अब 8वीं क्या है, गुडसेफ CV 200, यानी कि कोई कंपनी क्या नाम है, दूसरी 8वीं कंपनी नाम पे क्या नाम पे आती है, गुडसेफ CV 200, और उसमें क्या है सॉल्ट, यानी इसमें क्या है सिपोडेक्सिम, प्रोक्स्टिल एंड पोटेशियम क्लोवेलेट टेबलेट, यानी क्लोवेलेट टेबलेट ये लग गई। यानी इसमें कई फार्मूले, गुडसेफ लगा हुआ है तो इसमें सिफिक्जिम यानी कि ऑप्लैक्सासिन लगा, CV लगा हुआ है, तो आपको ये पोटेशियम एंड क्लोवेलेट टेबलेट लगा हुआ है, यानी CV लगा हुआ है, पोटेशियम एंड क्लोवेलेट लगा हुआ है। और फिर अगली क्या है, जैनफ्लॉक्स के नाम से भी एक दवा आती है, आ जाती है, वही उस जैनफ्लॉक्स के नाम से आ जाती है, यानी जैनफ्लॉक्स 200 के कौन सी सॉल्ट लगा हो, इसमें भी सेम सॉल्ट लगा, ऑप्लैक्सासिन टेबलेट, यानी इसमें जैनफ्लॉक्स में सिर्फ जैनफ्लॉक्स 200 मांगोगे तो उसमें सिर्फ 200 मांगो, तो उसमें ऑप्लैक्सासिन ही सेम आ खाली, यानी कि ऑप्लैक्सासिन आएगा। अब अगला क्या है, जैनफ्लॉक्स प्लस के नाम से आती है, उसमें भी ऑप्लैक्सासिन एंड सिफिक्जिम, यानी कि सिफिक्जिम टेबलेट या ऑप्लैक्सासिन एंड सिफिक्जिम टेबलेट आ जाती है नाम से, यानी 10 नंबर जैनफ्लॉक्स। यानी 11 नंबर पे क्या है, ब्रूटासेप 200 TD, यानी कि DT 200 DT, ब्रूटासेप 200 DT, इसमें भी सेम फार्मूला वही लगा है, सिफिक्जिम डिस्प्रेसिबल टेबलेट, यानी कि सिफिक्जिम डिस्प्रेसिबल टेबलेट, यानी इसमें भी सिफिक्जिम लगा हुआ। अब 12 नंबर पे क्या है, रैक्सिम OF से कौन सी फार्मूला लगा हुआ, सिफिक्जिम एंड ऑप्लैक्सासिन टेबलेट। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सारे दवा में देखा होगा, आप गौर किए होंगे, सिफिक्जिम एंड ऑप्लैक्सासिन जरूर लिखा है, यानी कि हर आपसे इनसे कोई मतलब नहीं होता, ये सिर्फ ब्रांड के नाम है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है, यानी कि मैन्युफैक्चर जो करती है वो सारे ब्रांड अपने अपने नाम दे देते हैं, और सारे कंपनियों में क्योंकि 1000 में से कंपनियां आती हैं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे लिखने बैठ जाऊँ तो यहाँ पूरा सा ये वाइट बोर्ड भर जाएगा, पर वो दवा लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए मैंने सिर्फ मेन यानी इम्पॉर्टेंट जो आजकल चलते हैं ज़्यादातर ट्रेंड में, यही जो ज़्यादा चलते हैं, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे सिर्फ 12 टेबलेट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जो कि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों आपको इससे कोई मतलब नहीं होता, जैसे कि आपको मैं अच्छी तरह आपको समझाऊँ, जैसे होता है क्या होता है दोस्तों, देखिए अब इसमें क्या होता है, देखिए अब कंपनी काइमेर से आती हैं। अब इसमें सबसे मेन फार्मूला क्या है, मेन देखिए एक कंपनी यहाँ पर मैं अच्छी तरह समझाता हूँ आपको, देखिए अब देखिए इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ हमारी क्या है, सिफिक्जिम एंड ऑप्लैक्सासिन, ये हमारी मेन है, यानी कि ये हमसे इससे मतलब ये हमारी मेन है,
ये हमारा सबसे मेन काम होता है। अब इससे से कई ब्रांड के नाम से आ जाते हैं। अब कोई जैसे जीफी के नाम से आ गई, जीफी आ गई, महासेब के नाम से आ गई, महासेब के नाम से आ जाती है ये। अब इसके बाद गुडसेप, गुडसेप, गुडसेप से आ गई। अब इसके बाद कौन सी है, महासेब, जीफी हो गई, महासेब होगा, गुडसेप हो गया, जैन फ्लॉक्स हो गया। जैसे अब यहाँ पे जैन फ्लॉक्स, जैन फ्लॉक्स, ये जैन फ्लॉक्स आ गया। अब इसके बाद कौन सा है, रैक्सिम जैसे आ गए, रैक्सिम, रैक्सिम। तो दोस्तों यहाँ पे कम से कम कई ये सब कंपनियों के नाम है, यानी कि ब्रांड है, यानी कि सब ब्रांड है, यानी जीफी ब्रांड हो गए, महासेब ब्रांड हो गए, गुडसेप हो गए, जैनफ्लॉक्स ब्रांड हो गए, रैक्सिम। पर इसके हम अब ये क्या बनाती हैं, सेफेक्जिम एंड ऑफ्लैक्सासिन। हमको इससे मतलब है, यहाँ से हमको बीमारी पता चलती है कि हमारी एंटीबायोटिक दवा, हमको यहाँ से कोई मतलब नहीं जीफी कहाँ से, महासेब, गुडसेप, जैनफ्लॉक्स, रैक्सिम, ये सारी कंपनी, ये कंपनियां हो गई। अब कंपनी क्योंकि हज़ार मेल के होती हैं कंपनी से, मैं यहाँ मेन लिख दिया हूँ। सेफेक्जिम होगा एंड ऑफ्लैक्सासिन, अब हमको इससे मतलब होता है। तो दोस्तों आप अगर आपको कहीं पे अगर आपको, अब दोस्तों ये भी आपको याद करना ज़रूरी होता है। अब इससे ये नहीं कि मैं इसको याद करने के लिए बोल दूँ, अब इसको याद नहीं करना, क्योंकि अगर आपको इसको याद करोगे, अब आपको ये तो आपको याद है, अब आपसे कोई जीफी ओसे नाम से ले सकता है, दवा मांग सकता है, जीफी सीवी के नाम से मांग सकता है, जीफी 200 से मांग सकता है, महासेब से नाम से, मतलब अन्य तरह की कंपनियों के नाम से मांग सकता है। अब उसको आपको ये तो मांगेगा नहीं, सेफेक्जिम एंड हमको ऑफ्लैक्सासिन दे दीजिएगा, आपको ये नहीं मांगेगा, आपसे सिर्फ यही ब्रांड मांगेगा। आपको कम से कम 10 से 15 ब्रांड के नाम याद कर लीजिए, यानी कि एक फार्मूला से 10-15 ब्रांड के नाम याद कर लीजिए, जो मेन ब्रांड होते हैं। क्योंकि आजकल एक ब्रांड के नाम से नहीं चल, हज़ारों मिनट के ब्रांड की कंपनियाँ खुल गई हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से सीख मिली हो। अगर आपसे इस वीडियो से कुछ भी सीख मिली हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।